चिराग पासवान जिंदाबाद, चिराग पासवान जिंदाबाद, चिराग पासवान जिंदाबाद, धरती गूंजे आसमान, धरती गूंजे आसमान, स्वर्गीय रामविलास पासवान अमर रहे, अमर रहे, चिराग पासवान जिंदाबाद, अब मैं सर इधर भी सर इधर भी अब मैं अपने इधर सर मैं अपने सारे साथियों से आग्रह करूंगा अपने अखिल भारतीय किसान परिषद उत्थान परिषद के आग्रह करूंगा कि वो अपना बुके देकर आदरणीय चिराग पासवान जिंदाबाद चिराग पार्टी के प्रदेश प्रभारी श्री अनिल सिंह जी, श्री धीरेन्द्र सिंह मुन्ना जी मीडिया प्रभारी झारखंड, कुमार सौरभ जी मीडिया सह प्रभारी झारखंड, लेबर सेल के राष्ट्रीय सचिव श्री कांत पासवान जी, पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता श्री दिनेश तिवारी जी, अखिलेश प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष जनाब बलाल खान साहब, किसान के प्रदेश अध्यक्ष श्री प्रमोद सिंह जी, महिला के प्रदेश अध्यक्ष श्रीमती आशा राय जी, श्री ओबीसी के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश बाला जी, आदिवासी के प्रदेश अध्यक्ष श्री अभिषेक राय जी, लेबर सेल के प्रदेश अध्यक्ष श्री नीलू पांडे जी, युवा के सेल दिव्यांगता श्री गणेश पटेल जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री दिहाकर शर्मा जी, श्री कपिल पासवान जी, मेडिका पासवान जी, श्री दिनेश पासवान जी, श्री रामजी पासवान जी, श्री रामजी पासवान जी, मेरे प्रधान जी श्री नरेंद्र सिंह जी, श्री प्रदेश पासवान जी, श्री संजय पासवान जी, श्री राम कुमार वर्मा जी।
साथियों, सबसे पहले इस प्यार के लिए, इस सम्मान के लिए आप सबका हृदय से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, आज आप लोगों के लिए एक खास उद्देश्य से, एक खास मकसद से आया हूं। आप सब जानते हैं कि जल्द ही झारखंड में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और ये विधानसभा के चुनाव निर्धारित करेंगे हम लोगों के चुनाव कर अपने जीवन के पिछले 5 साल हम लोगों ने खराब करने का काम किया। पिछले 5 सालों में जहां प्रदेश में विकास के कार्यों को रोक लगने का काम हुआ, तो वहीं पिछले 5 सालों में हमारे प्रदेश झारखंड को शर्मसार होना पड़ा। पिछले 5 सालों में प्रदेश ने एक ऐसे मुख्यमंत्री को देखा जिन मुख्यमंत्री के रहते हुए, मुख्यमंत्री के पद पर रहते हुए उन्हें भ्रष्टाचार के आरोपों में जेल जाना पड़ा, जिसकी वजह से पूरा झारखंड और हर एक झारखंड के निवासी को देश भर के सामने, दुनिया के सामने शर्मसार होना पड़ा। आज यही आग्रह करने आप लोगों के बीच आया हूं। आप लोगों का एक एक मत एक विकसित झारखंड के निर्माण में एक अहम भूमिका निभाने जा रहा है और ये बड़ी जिम्मेदारी हम सब की बनती है कि अपने एक एक मत का हम लोग सदुपयोग कर एक ऐसे प्रत्याशी को चुनकर झारखंड की विधानसभा में भेजने का काम करें, जो कल को जीतने के बाद झारखंड को विकसित राज्य बनाने का काम करें। हम लोग ऐसे विधायक चुने, ऐसे गठबंधन को चुनने का काम करें, ऐसे राजनीतिक दल को चुनने का काम करें, ऐसे नेता को चुनने का काम करें जो सही मायनों में हम लोगों के विकास की बात करें, जो सही मायनों में हम लोगों के रोजगार, बेहतर शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य सेवा, महिलाओं के सम्मान, बुजुर्गों के सम्मान, युवाओं के भविष्य की चिंता करें, ऐसे नेता को हम लोगों को चुनने की जरूरत है। साथियों, आज आप लोगों के बीच चिराग पासवान जात पात धर्म मजहब से उठकर सिर्फ और सिर्फ विकसित झारखंड बनाने के संकल्प के साथ आप लोगों के बीच आया। मैं चाहता हूं कि झारखंड एक विकसित राज्य बने, झारखंड के किसी भी युवा के लिए, रोजगार के लिए, व्यवसाय के लिए कभी भी झारखंड छोड़कर दूसरे राज्य न जाना पड़े। साथियों, भारत एक साथ आजाद हुआ, भारत के तमाम प्रदेश एक साथ आजाद हुए, तो फिर क्या कारण है, क्या कारण है कि कहीं चमचमाते शहर बने, कई विकसित राज्य बने, पर हमारा झारखंड आज भी उन विकसित राज्यों की श्रेणी में नहीं आता। आज भी हम लोगों के बच्चों को शिक्षा तालीम हासिल करने के लिए दूसरे राज्य जाना पड़ता। हमारे युवाओं की प्राथमिकता वो करोड़ों लोग थे जो पैदल यात्रा कर कर कोई उत्तर प्रदेश, कोई बिहार, कोई झारखंड जा रहा था। उस वक्त उनको चिंता थी
खाद्य मंत्री के नाते कि इन लोगों को 2 वक्त की रोटी कैसे मिलेगी, अनाज कैसे मिलेगा, राशन कैसे मिलेगा। दिन रात एक का निर्माण किया और अगले दिन सुबह सुबह हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से मिलने गए और वहां पर जाकर उन्होंने इस प्रस्ताव को रखा। और आज मुझे खुशी के साथ साथ गर्व होता है कि मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी के जाने के 4 साल के बाद भी उनकी बनाई योजना, जो देश की ही नहीं दुनिया की सबसे बड़ी गरीब कल्याण की योजना है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत आज भी देश भर में 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज दिया जा रहा है। ये दिन हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी की। साथियों, ये बातें आप लोगों के साथ में इसलिए साझा कर रहा हूं ताकि आप लोग ये पहचान कर सकें कि किस नेता ने ईमानदारी से आपके लिए कार्य करने का काम किया। भले वो रेल मंत्री थे, उस वक्त कोई यूपी, बिहार, झारखंड का ऐसा गरीब परिवार नहीं था जिसको उन्होंने रोजगार देने का काम न किया। आज भी रेलवे में चले जाइए, कितने ऐसे अधिकारी आपको मिलेंगे जो अगर आपको जानते हैं कि आप रामविलास पासवान जी के अनुयायी हैं तो आपको बताते होंगे कि उनको नौकरी हमारे नेता ने देने का काम किया। इस सोच के साथ उन्होंने समाज के गरीब रामविलास पासवान जी इस दुनिया में नहीं है, तो आप लोगों को ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि उनके अधूरे सपनों को पूरा करने के संकल्प के साथ चिराग पासवान निकला है, आपका साथ देने से आपका साथियों, इस राह में मुझे भी बहुत प्रयास किया गया। पिछले 3 सालों में बड़ी बड़ी ताकतों ने, बड़ी बड़ी शक्तियों ने जो रामविलास पासवान जी के सपनों को पूरा होते नहीं देख सकते, उन लोगों ने हर संभव प्रयास किया चिराग पासवान को तोड़ने का। चिराग पासवान को समाप्त को तोड़ा गया, मेरे परिवार को तोड़ा गया, मेरी पार्टी को तोड़ा गया, मुझे मेरी ही पार्टी से निकाल कर बाहर फेंक दिया गया, मेरे ही घर से मेरा समाज सड़क पर फेंक दिया गया। और उसके बावजूद भी आप लोगों का प्यार था और मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी का आशीर्वाद था। जो लोग ये सोचते हैं कि इन चीजों से चिराग पासवान टूट जाएगा, वो लोग भूल जाते हैं कि चिराग पासवान शेर का बेटा है, रामविलास पासवान का बेटा। मैं टूटने छोड़ने वाला हूँ और डरता तो भैया मैं किसी से नहीं हूँ, जब तक अपने देश के युवाओं को, झारखंड के युवाओं को उनका हक अधिकार नहीं दिलवा दूंगा, जब तक उनके लिए विकसित झारखंड का निर्माण नहीं कर दूंगा, तब तक मैं भी चैन की सांस नहीं लूंगा। ये वादा भी आप लोग ये भी हकीकत है कि अकेला चिराग पासवान कुछ नहीं कर सकता। जरूरत है मुझे आप सबके साथ की, आप सबको चिराग पासवान बनकर घर घर, गांव गांव जाकर झारखंड की अस्मिता की लड़ाई लड़नी होगी। बोलिए, बनेंगे चिराग पासवान? ऐसे नहीं, दोनों हाथ उठाकर बताइए, बनेंगे चिराग पासवान? बनेंगे चिराग पासवान? बनेंगे चिराग पासवान? बनेंगे चिराग पासवान? साथियों, आप लोग बस मेरा साथ दें, बदले में विकसित राज्य बनाकर दूंगा, अपने युवाओं के बेहतर भविष्य की लड़ाई लड़ूंगा, ये वादा आप लोगों से करके जाता हूं। साथियों, आज इतनी गर्मी में, इतनी भारी संख्या में आप लोगों की मौजूदगी मेरे हिम्मत को बढ़ाती है, मेरे विश्वास को बढ़ाती है। और तो और रांची एयरपोर्ट से लेकर धनबाद आने के क्रम में कम से कम 15-20 हजार लोग
रास्ते भर में स्वागत करते आए, ये पुनः आप लोगों के प्यार को दर्शाता है। और आप लोगों के इस प्यार का मैं ऋणी हूं और इस ऋण को आप लोगों के साथ मिलकर अपने राज्य को विकसित राज्य बनाकर पूरा करूंगा, ये वादा भी आप लोगों से करके जाता हूं। साथियों, अंत में मैं इस खूबसूरत कार्यक्रम के आयोजन के लिए लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के हर एक साथी, हर एक कार्यकर्ता का धन्यवाद करते हुए मैं हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय वीरेंद्र प्रधान जी का विशेष तौर पर धन्यवाद आप लोगों से ये वादा करके जाता हूँ कि जब तक चिराग पासवान जिंदा है, न आरक्षण को जिंदा है, न संविधान को जिंदा है। आज की तारीख में अगर खतरा है तो ऐसे लोगों से, हेमंत सोरेन जी और इनके गठबंधन के लोगों से हमारे राज्य को खतरा है, जिन लोगों ने सिर्फ भ्रष्टाचार कर अपनी पीढ़ियों को स्थापित करने का काम किया, जिन लोगों ने भ्रष्टाचार कर अपनी 7 पुश्तों का इंतजाम कर लिया, पर जब बात हमारे प्रदेश के गरीब परिवारों की आई तो उनको सिर्फ झूठ और ठेंगा दिखाने के अलावा और इन्होंने कोई कार्य करना जरूरी नहीं समझा। आज भी हमारा राज्य, यही धर्मार्थ के लोग दिल्ली में एम्स के सामने लाइन लगाकर खड़े रहते हैं तीनों से मिलने के। यहाँ के बच्चे दूसरे राज्य जाते हैं और वहां जाकर अपनी पहचान को छुपाते हैं। हमारे कान में आकर दूसरे राज्य में बच्चे बोलते हैं, भैया हम भी झारखंड से। हम बोलते भैया जोर कर बोलो, बोलते नहीं, यहाँ पर हम किसी को बताए नहीं हम झारखंड से हैं, क्योंकि ये पहचान हमारे राज्य की इन लोगों ने बनाकर रखी है। इसीलिए साथियों, ये लड़ाई जात पात धर्म मजहब की नहीं है, ये लड़ाई विकसित झारखंड को बनाने को लेकर है। झारखंड के खोए हुए गौरव अस्मिता की लड़ाई। हमारा प्रदेश एक बुजुर्ग प्रदेश बनकर रहता है। हमारे युवा झारखंड से बाहर जाते हैं, वहीं पर जाकर अपनी शिक्षा पूरी करते हैं, वहीं पर रोजगार करते हैं, उसी राज्य में घर खरीदते हैं, शादी करते हैं, बच्चा पैदा करते हैं और फिर उसी राज्य के होकर रह जाते हैं और अपने ही राज्य में वो युवा प्रवासी कहलाते हैं। इस व्यवस्था को हम लोगों को बदलने की जरूरत है। एक ऐसी व्यवस्था का निर्माण करने की जरूरत है जहां पर किसी भी झारखंड के निवासी को दूसरे राज्य जाना ना पड़े, ना शिक्षा के लिए, ना रोजगार के लिए, ना स्वास्थ्य सेवाओं के लाभ के लिए। इस सोच के साथ चिराग पासवान आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा है। साथियों, मेरी जिम्मेदारी मेरे प्रदेश के प्रति भी बनती है और मैं झारखंड को अपना प्रदेश मानता हूं। जब चिराग पासवान का जन्म हुआ था, उस वक्त बिहार और झारखंड एक ही राज्य थे। इस नाते झारखंड मेरी भी जन्मभूमि है, झारखंड मेरे पिता की कर्मभूमि है। मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने एक विकसित झारखंड का सपना देखा था। अपने नेता, अपने पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी के सपनों को पूरा कर विकसित झारखंड बनाने के संकल्प के साथ आप लोगों को मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने जात पात धर्म मजहब क्षेत्रवाद से